किसको दिया जाए। तब उस समय उनको अपने पुत्र सुकदेव जी याद आए। अब सुकदेव जी के जन्म की भी कथा बहुत विलक्षण है। सुकदेव जी सुक थे, सुग्गा सुग्गा तोता। तो एक बार क्या हुआ कि शंकर जी पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे। तो उस समय एकांत में थे वो, और ऐसा उन्होंने ध्यान रखा था कि कोई अन्य जीव जो उसका अनधिकारी है वो न सुन ले। तो पूरा एकांत का ध्यान रख करके उन्होंने कथा शुरू किया। संयोग से एक कोटर में सद्य अंडे से निकला हुआ एक तोता था, वो भी सुन रहा था। पार्वती जी तो सुनते सुनते सो गईं। अब वो तोता हूं हूं करता रहा, हुंकारी भरता रहा। कथा समाप्त हो गई, शंकर जी ने जय घोष किया। तब पार्वती जी की नींद खुली। फिर उन्होंने कहा कि फिर क्या हुआ। अब शंकर जी आश्चर्य में पड़ गए। उनको लगा कि इन्होंने कथा सुना नहीं, बीच में ये सो गई थी। तो फिर उनको ध्यान में आया कि ये हुंकारी कौन भर रहा था। फिर ध्यान से देखा तो ये देखा कि कोटर में वो तोता सुन रहा था। अब उसको अनाधिकारी जान करके शंकर जी ने अपना त्रिशूल छोड़ा उसको मारने के लिए, और वो भागता रहा, त्रिशूल उसका पीछा करता रहा, और व्यास जी के आश्रम में वो तोता पहुंच गया। उसी समय व्यास जी की पत्नी ने जम्हाई लिया, मुंह उनका खुला था और उसमें प्रवेश कर गया। अब वहां त्रिशूल रुक गया, उसकी रक्षा हो गई। अब वो गर्भ में पहुंच गया। 12 वर्षों तक सुखदेव जी उसी अवस्था में गर्भ में रहे। व्यास जी ने बार बार उनसे आग्रह किया कि आप बाहर आइए, लेकिन वो बाहर आने को तैयार नहीं थे। क्योंकि उन्होंने पूरी कथा सुन लिया था और उनको ये ज्ञान था कि भूमि पर आते ही व्यक्ति माया मोह से, सांसारिक माया से लिप्त हो जाता है। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लाइन कहा है, भूमि परत भा ढाभर पानी, जिमि जीवहि माया लपटानी। जैसे आकाश से जल गिरता है तो बहुत स्वच्छ रहता है, लेकिन भूमि का स्पर्श पाते ही वो